मणिपुर हिंसा के 2 साल बाद पीएम मोदी का दौरा क्यों है खास? मोदी के दौरे से कितने सुधरेंगे मणिपुर के हालात? क्या अमित शाह और पीएम मोदी का प्लान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर को मणिपुर दौरे से ठीक पहले पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या उनके इस पहले दौरे से राज्य में 1.5 साल से चल रही जातीय हिंसा की आग पर काबू पाया जाएगा। मई 2023 में शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 50,000 से अधिक लोग अपने घरों से उजड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। मैतई और कुकी समुदाय के बीच चली आ रही इस टकराव ने राज्य को 2 हिस्सों में बांटा। पर्वतीय इलाकों में कुकी समुदाय और मैदानी क्षेत्रों में मैतई। एक दूसरे के इलाके में ना तो ये लोग जा सकते हैं और ना ही कोई संपर्क बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि मणिपुर के लिए एक उम्मीद बन गया। केंद्र सरकार ने कुकी उग्रवादी गुटों के साथ एक ताजा त्रिपक्षीय समझौता किया हुआ है जिसमें हाईवे 2 को खोलना, हिंसा में शामिल गुटों से 1 साल के लिए संघर्ष विराम, हथियारों के समर्पण और बातचीत के जरिए स्थायी शांति की बात कही गई। यह समझौता कागज पर भले ही बड़ा कदम लगे लेकिन जमीनी हालात और ही कुछ हैं, कहानी कुछ और बयां करते हैं। जैसे ही समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी वैसे ही शांति प्रक्रिया में शामिल एक आदिवासी नेता नेखाम जुमाहों की जान ले ली गई। उनकी हत्या की गई जिसकी जिम्मेदारी खुद एक कुकी उग्रवादी संगठन ने ली। इससे सवाल उठता है कि क्या वाकई उग्रवादी गुट शांति चाहते हैं या सिर्फ राजनीतिक मजबूरी में हाथ मिला लिया। हालात ये भी हैं कि खुद कुकी जो कि काउंसिल ने यह दावा किया है कि हाईवे 2 कभी बंद नहीं था, जबकि केंद्र का कहना है कि अभी इसे खोला जा रहा है। भ्रम बताता है कि बातचीत और सच्चाई के बीच अभी भी एक बड़ी खाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस स्थिति में एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, लेकिन इसके लिए उनका वहां जाना भर काफी नहीं होगा। अगर वो दोनों समुदायों से सीधे संवाद करते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, राहत शिविरों की स्थिति को खुद देखते हैं और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं, तभी मणिपुर के आम लोगों में विश्वास जगेगा। इसके साथ ही ये जरूरी है कि सरकार सिर्फ समझौते ना करें बल्कि उन्हें ईमानदारी से लागू करे, चाहे वो हथियारों का समर्पण हो, शिविरों को हटाना हो या फिर दोषियों को सजा देना हो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में सिर्फ उद्घाटन या भाषण तक सीमित रहे तो ये अवसर एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर वे मणिपुर की जमीनी हकीकत को समझकर ठोस फैसले लेते हैं तो ये दौरा राज्य में स्थायी शांति पुनर्स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मणिपुर के लोगों को अब प्रतीकात्मकता नहीं, असली समाधान चाहिए और प्रधानमंत्री के पास ये मौका है कि वो सिर्फ देश के नेता ना होकर मणिपुर के दर्द को समझने वाले एक सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्वकर्ता बने। आखिर आप देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं। अब देखना ये होगा कि 13 सितंबर को मणिपुर को सिर्फ आश्वासन मिलेगा या फिर असल बदलाव की शुरुआत। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.